हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। आज हम फाइनली फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th के लिए चैप्टर 1 हो गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। और आज हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं। चैप्टर 2 जो कि भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हैं, तो इस पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिए डीपली। और इस चैप्टर के सभी डीपली में सब्जेक्टिव के भी वीडियो कल आएगा, तो सब्जेक्टिव के लिए वेट कीजिए और ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट कर लीजिए। इस चैप्टर के सभी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें कवर कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सभी VBI क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें, PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मैं बताऊँगा PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें, 10th 12 दोनों का कंप्लीट बैच चल रहा है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, पास के वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उसमें कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए में दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में दिया गया है वर्णांधता। तो जो नेत्र निकट के वस्तु को, मतलब पास के वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। और जो वस्तु दूर के स्थित वस्तु को साफ देख पाता है, उससे निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में उजला, ऑप्शन सी में लाल और ऑप्शन डी में काला दिया गया है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? अब हमें बताना है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस और ऑप्शन सी बाइफोकल और ऑप्शन डी दिए गए हैं सिलेंड्रिकल। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण बताएं तो निकट दृष्टि दोष के निवारण अवतल लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण अवतल लेंस से होता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण उत्तल लेंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। हमें निकट दृष्टि दोष का निवारण पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? हमें बताना है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लाल दिया गया है, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में बैगनी और ऑप्शन डी में हरा दिया गया है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? हमें प्रकीर्णन नहीं, हमें तरंगदैर्ध्य बताना है। तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होता है? ऑप्शन ए में बैगनी, ऑप्शन बी में हरा और ऑप्शन सी में लाल और ऑप्शन डी में पीला दिया गया है। तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है। तरंगदैर्ध्य जो कि दूर से दिखाई देता है, उसे ही कहते हैं तरंगदैर्ध्य। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वह कौन सा भाग है? ऑप्शन ए में कर्निया, ऑप्शन बी में परितारिका, ऑप्शन सी में पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वह भाग हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, वह कौन सा भाग है? ऑप्शन ए में कर्निया, ऑप्शन बी में रेटिना, ऑप्शन सी में पुतली और ऑप्शन डी में आइरिस दिया गया है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, वह भाग कौन सा है? तो रेटिना है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के भाग पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस,
ऑप्शन सी में वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी में बाइफोकल लेंस। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में प्रिज्म दिया गया है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिज्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? हमसे तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, तरंग दैर्ध्य किसका सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में बैगनी, ऑप्शन बी में लाल और ऑप्शन सी में नीला और ऑप्शन डी में पीला दिया गया है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब सर्वाधिक विचलन होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। लाल रंग का सर्वाधिक विचलन होता है कि पीला रंग का, ऑप्शन सी में बैगनी रंग का और ऑप्शन डी में हरा रंग का दिया गया है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी रंग के सर्वाधिक विचलन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आकार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन सी में हरा और ऑप्शन डी में बैगनी दिए गए। तो अधिकतम झुकी बैगनी रंग होता है, जो कि अधिकतम झुकी प्रकाश किरण के रंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। वही क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी में, ऑप्शन बी नीले में, ऑप्शन बी पीले में और ऑप्शन डी लाल में दिए गए। तो लाल रंग में प्रकीर्णन जो कि सबसे कम होता है, लाल रंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो प्रकाश के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? अधिक प्रबलता से किस रंग के प्रकीर्णन करते हैं, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं लाल रंग, ऑप्शन बी में नारंगी, ऑप्शन सी में हरा और ऑप्शन डी में नीला रंग दिया गया है। तो सूर्य के प्रकाश के सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं वह है नीला रंग को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश के नीला रंग होने पर किस परिघटना का परिणाम है? आकाश के नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए में अपवर्तन, ऑप्शन बी में प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में प्रवर्तन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आकाश के नीला रंग होना प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन पहले रिवीजन हो गया है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में काल्पनिक सीधा और उल्टा, ऑप्शन बी में वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी में वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में ज़्यादा दूरदर्शिता और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? हमें बताना है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य नेत्र के लिए
सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगी? सामान्य नेत्र के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम आदर्श दूरी होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन है? तो दृष्टिपटल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए में ज़्यादा दूरदर्शिता, ऑप्शन बी में समंजन और ऑप्शन सी में निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी में दीर्घ दृष्टिता। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर देता है। यह समंजन के कारण होता है, समंजन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है? तो पश्चमाभि पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होती है। स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु क्या होती है? ऑप्शन ए में 25 सेमी, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 250 सेमी, ऑप्शन डी में अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी होते हैं 25 सेंटीमीटर और दूरी बिंदु अनंत से 25 सेंटीमीटर, अनंत से 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने डिफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कि डिफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष की, दीर्घ दृष्टि दोष की, जरा दूर दृष्टि दोष की, मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम की नियंत्रण करता है। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए में कर्निया, ऑप्शन बी में लेंस, ऑप्शन सी में पुतली और ऑप्शन डी में दिया गया है आइरिस। कैमरे के तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है वह है आइरिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए में कर्निया, ऑप्शन बी में लेंस और ऑप्शन सी में पुतली और ऑप्शन डी में आइरिस दिए गए हैं। तो मानव नेत्र में प्रकाश जिस रास्ते से प्रवेश करता है वह है पुतली के रास्ते से प्रवेश करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश के रंग नीला होने का कारण है। आकाश के रंग नीला होने का क्या कारण है? आकाश के रंग नीला होने का क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 30 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों के अधिकांश अपवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना है, कि जो बैजानी, हप्पी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 7 रंगों के मेल से बना है। 7 रंगों के मेल से बना है बैजानी, हप्पी, नाला। याद रखिए यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के निशान
निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए यह दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए इसे में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष के भीतर का हिस्सा किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना कहलाता है परिक्षेपण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इस पीडीएफ का आंसर इसी पीडीएफ में दिया गया है, तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिए और आंसर के साथ रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए 8969831773। सभी चैप्टर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं 10th और 12th दोनों क्लास का, तो व्हाट्सअप नंबर पर इस मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंप्लीट कोर्स के साथ करते रहिए। और साथ ही साथ गेस्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल पेपर सभी कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन पर। तो AK2 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।